जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे यमुना नदी के बारे में। बात करेंगे यमुना नदी जो है वह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बारे में हम आज डिटेल से जानेंगे, इसकी क्या सहायक नदियां हैं और इसके बारे में कहां कहां से निकलती हैं, किस ज़िले में मिलती हैं, कहां पर, यह सभी चीज़ें आज हम यमुना के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा पूरा, यदि आपको यमुना नदी तंत्र समझना है तो। चलिए हम अब बात करते हैं। देखिए यह हमारी क्या है, गंगा नदी है। क्या गंगा नदी यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी उत्तराखंड के देवप्रयाग जिले में मिलती हैं और उसके बाद यह हमारी आपका उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर बिहार में, पश्चिम बंगाल में, फिर बांग्लादेश में चली जाती है। इस प्रकार से अब समझते हैं जो आपकी गंगा नदी है ना, गंगा नदी की सबसे जो बड़ी सहायक नदी है वह यमुना नदी। क्या है आपकी यमुना नदी है। अब देखिए यमुना नदी जो है ना वह आपके उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ आपके जो पर्वत श्रेणी है वहां से निकलती है आपकी यमुना नदी। इस प्रकार से निकलते हुए जाती है। अब देखिए अब यमुना नदी की भी सहायक नदियां होंगी। क्या यमुना नदी की भी सहायक नदियां होंगी? तो यमुना नदी की दाएं साइड से जो भी सहायक नदियां हैं इधर हैं और जो बाएं साइड से सहायक नदियां हैं उधर से हैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस उत्तराखंड में ही एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है हरिकेदून। वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है टोंस नदी। क्या नाम है? टोंस नदी। टोंस नदी जो है आपका वह कालसी नामक स्थान पर यहाँ पर यमुना से मिल जाती है। क्या कालसी नामक स्थान में मिल जाती है। फिर आगे जो आप आएंगे धीरे धीरे यहाँ पर है आपका दिल्ली, जो आपका दिल्ली शहर है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, जानते हैं आप। अब देखिए यहाँ से इधर से आपके बाईं साइड मतलब यमुना के बाईं साइड से निकलती है यहाँ से हिंडन नदी। हिंडन नदी आपका यहाँ पर आती है। क्या हिंडन नदी यहाँ पर आती है, यमुना से मिल जाती है। फिर आगे चलेंगे, आपका जो आगरा जिला है, आगरा शहर है वह आपका यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ है। फिर आगे आएंगे तो मथुरा जो है वह मथुरा भी आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इटावा में कौन सी नदी आपको आकर मिल रही है? तो चंबल नदी। क्या चंबल नदी। अब यहाँ पर गौरवपूर्वक समझिएगा, जो आपका यमुना नदी है, यमुना नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो चंबल नदी है। क्या? चंबल नदी है। और देखिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी भाई साहब चंबल नदी है। क्या? सहायक नदियों की भी सहायक नदियां होती हैं, समझ गए यहाँ तक ना। दोस्तों के भी कई दोस्त होते हैं, तो उसी प्रकार से अब देखिए चंबल नदी जो है ना वह यह देख सकते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी आपको दिख रही होगी, पूरा आपका मध्य प्रदेश में फैली हुई है विंध्य पर्वत श्रेणी। अब इसी में विंध्य पर्वत श्रेणी में एक जनापाव की पहाड़ी है। क्या? जनापाव की पहाड़ी। जनापाव की पहाड़ी से आपका चंबल नदी आधी की तरह निकलते हुए जाती है, आपका इटावा में मिल जाती है। क्या? इटावा मिल जाती है। अभी चंबल नदी के भी भाई साहब ना सहायक नदी है। क्या? बहुत सारी सहायक नदी हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। पहले हम चंबल नदी के बारे में जान लेते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी तीनों राज्यों में बहती है। क्या? आपका मध्य प्रदेश में भी बहेगी, इधर उत्तर प्रदेश है, इधर राजस्थान है, तीनों आपके राज्यों में बहते हुए चली जाती है। अब देखिए लिखा है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है आपकी चंबल नदी है। अब देखिए यह जो नदी है आपकी गली या खंड या भ्रंश या आपका बीहड़ बनाते हुए जाती है। क्या? बीहड़। बीहड़ का मतलब समझते हैं? नालियाँ। इस प्रकार की नालियाँ बनाते हुए चली जाती है। थोड़ा सा नाली बनाएगी, फिर नाली बनाएगी, फिर नाली बनाएगी, मतलब नालियाँ बनाते हुए आपकी यह नदी जाती है, चंबल नदी। चंबल की भी सहायक नदी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका मालवा का पठार फैला हुआ है। मालवा के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्षिप्रा नदी। नदी के किनारे ही उज्जैन शहर आपका बसा हुआ है जहां आपका महाकुंभ लगता है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आकर मिल गई आपका चंबल नदी में। फिर देखिए मालवा के पठार से ही काली सिंध एक नदी है, जो काली सिंध निकलती है, वह आकर यहाँ पर चंबल नदी में मिल जाती है और सवाई माधोपुर नामक स्थान पर मिलती है जो आपका राजस्थान में पड़ता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मालवा के पठार से एक पार्वती नदी निकलती है जो आपके चंबल में मिल जाती है। अब देखिए इधर है आपका राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। अब यहाँ से एक नदी निकलती है जो बनास नदी जाकर आपका चंबल नदी में यहाँ पर मिल जाती है। फिर यहीं से अरावली पर्वत श्रेणी से ही आपका मेघ नदी निकलती है जो जाकर आपका चंबल नदी में मिल जाती है। यहाँ तक चीज़ें आप समझ गए। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जनापाव की पहाड़ी से, और कुछ उसकी सहायक नदियाँ हैं जो मालवा के पठार से निकलती हैं, आकर इसमें मिल जाती हैं। तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी चंबल नदी होगी। अब यहाँ तक तो हमने चंबल नदी इटावा में हमने मिला दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या? आगे बढ़ते हैं। यह है मालवा का पठार। मालवा के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंध। सिंध जो है आपका वह यमुना की सहायक नदी है, न कि चंबल की सहायक नदी। ये देख सकते हैं कहाँ पर मिल रही है, तो यमुना की यह सहायक नदी है आपकी सिंध। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ विंध्य पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बेतवा नदी। यह जाकर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। क्या? यमुना नदी मिल जाती है।
अब बेतवा नदी की भी एक आपका सहायक नदी है जिसका नाम धसान, यहाँ से निकलती है आकर आपका बेतवा में यहाँ पर मिल जाती है। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो विंध्य पर्वत श्रेणी की ही एक पहाड़ी है जिसका नाम है कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी से आपका निकलती है केन नदी जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जाकर वहां पर यमुना से आपका मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमने आपको सारी नदियां बता दी। फिर जो है आपका यमुना नदी आगे बढ़ते हुए जाती है आपका प्रयागराज में, यहाँ पर प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। फिर उसके बाद यमुना नदी का खत्म हो जाता है, फिर गंगा नदी आगे बढ़ जाती है। तो यमुना नदी कहाँ पर मिलती है? तो प्रयागराज में मिलती है। तो देख सकते हैं, और यमुना नदी की जो लंबाई है, टोटल लंबाई है वो 1376 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से हमने आपको यमुना नदी तंत्र समझा दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आशा है कि आपको यमुना नदी तंत्र आसानी से समझ में आ गया होगा इस ग्राफ के माध्यम से, इस आपका चार्ट के माध्यम से। आप इस चार्ट को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मारकर आप इसको सेव कर लीजिए। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो, ताकि उनको भी यह मालूम हो कि यमुना नदी तंत्र क्या है आपका। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।